देखिए, पटना के राजीव नगर थाने में इस वक्त हम मौजूद हैं और हमारे ठीक आप पीछे देख रहे होंगे कि ये राजीव नगर थाना है और यहाँ जो थाने के बाहर जो परिसर है वहाँ तमाम जो गाड़ियाँ हैं वो लगी हुई दिखाई दे रही होंगी। ये तमाम गाड़ियाँ जब्त कर लाई गई हैं और इसे रखी गई है। देखिए, इन तमाम गाड़ियों ने कहीं ना कहीं पुलिस महकमे की टेंशन तो बढ़ा कर रखी है, साथ ही साथ आम जनमानस की भी परेशानियां बढ़ा कर रखी है। जिस तरीके से ट्रैफिक जाम की समस्याएं उत्पन्न हो रही है, अब तो हाईकोर्ट ने भी फटकार लगाया है और कहा है कि इन तमाम गाड़ियों का हटाया जाए और कहीं ना कहीं जो ट्रैफिक की समस्याएं उत्पन्न होती है उससे निजात दिलाया जाए आम लोगों को। देखिए, ये रोड लगभग 25 से 30 फीट का ये रोड होगा, मगर दोनों ही तरफ थाने के तरफ और दूसरी तरफ उस शोर में भी गाड़ियां लगी हुई हैं, जिसके कारण यहाँ पर अक्सर ट्रैफिक की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। और यही कारण है कि ट्रैफिक की समस्याओं से निजात दिलाने के लिए हाईकोर्ट ने भी फटकार लगाया है पटना पुलिस को और इन तमाम गाड़ियों को कहीं ना कहीं हटाने की हिदायत भी दी गई है। मगर पुलिस विभाग की तरफ से बिहार सरकार से मांग किया गया है कि उन्हें ज़मीन मुहैया कराया जाए ताकि वो इन तमाम गाड़ियों को वहाँ पर रख सके। मगर अब जो दूसरी तस्वीरें जो निकल कर सामने आ रही है कि जो गाड़ियाँ थाने में जब्त कर लाई गई थी, उन्हें रखी गई है, उन्हें गंगा नदी के किनारे या गंगा यूँ कहें कि गंगा नदी में ही रख दिया जा रहा है, फेंक दिया जा रहा है। ये एक बड़ा समस्या जो है वो उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि पुलिस महकमे के पास भी ज़मीन की समस्याएं हैं, कहाँ इन तमाम गाड़ियों को वो रखे। हालांकि पुलिस महकमे की तरफ से बिहार सरकार से मांग तो किया गया है, पुलिस मुख्यालय की तरफ से बाकायदा बिहार सरकार से मांग किया गया है कि उन्हें ज़मीन मुहैया कराया जाना चाहिए ताकि ये तमाम जब्त की गई गाड़ियां जो हैं वो वहां पर रखी जा सके और दोबारा हाईकोर्ट से फटकार ना मिल सके। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर के पुलिस महकमे में भी यूँ कहें कि टेंशन तो ज़रूर है, मगर दूसरी तरफ आम जनमानस भी परेशान और बेहाल दिख रहे हैं, क्योंकि ये तमाम जो गाड़ियां हैं वो रोड के किनारे ही रखी जा रही है और जिससे ट्रैफिक की समस्याएं उत्पन्न हो रही है। एक तरफ पुलिस महकमे की तरफ अगर देखें तो समस्या उत्पन्न है कि उनके पास ज़मीन नहीं है कि ये तमाम जब्त की गाड़ियां वहां रखी जाए, और दूसरी तरफ अगर आप देखें कि सड़क के किनारे जो गाड़ियां रखी जा रही हैं उससे ट्रैफिक की समस्याएं भी उत्पन्न हो रही है। तो ये एक बड़ा विषय है जिसको लेकर हाईकोर्ट ने भी फटकार लगाया है। पटना हाईकोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा है कि इन तमाम गाड़ियों को जल्द से जल्द हटाया जाए ताकि ट्रैफिक की समस्या से निजात मिल सके। तो दूसरी तरफ पुलिस महकमे की तरफ से बिहार सरकार से आग्रह किया गया है कि ज़मीन मुहैया कराया जाए ताकि ये तमाम जब्त की गाड़ियां जो हैं वो वहां पर सुरक्षित रखी जाए। तो फिलहाल क्योंकि ज़मीन नहीं है थाने के पास जहां ये तमाम जब्त की गाड़ियां जो हैं वो रखी जाए, तो विकल्प यही है कि इन तमाम गाड़ियों को गंगा नदी के किनारे ही या तो रख दिया जाए, और मगर सवाल ये है कि अगर वहाँ रखा जाता है तो किनके देखरेख में रखा जाता है, ये भी एक बड़ा सवाल। देखिए, थाने के पास अगर गाड़ियाँ लगती हैं तो कम से कम पुलिस महकमे के देखरेख में ये गाड़ियाँ होती हैं, मगर अगर गंगा नदी के किनारे या गंगा नदी के आसपास अगर गाड़ियाँ को जब्त की गाड़ियों को रखा जाता है तो समस्या ये है कि किनके देख में इन तमाम गाड़ियों को रखा जाए। तो इन तमाम विषयों पर अब पुलिस महकमा भी चिंतित दिख रहा है और कहीं ना कहीं बिहार सरकार से गुहार भी लगाता दिखाई दे रहा है कि उन्हें ज़मीन मुहैया कराया जाए ताकि ये तमाम जब्त की गाड़ियाँ वहाँ रखी जा सके और दूसरी बार पटना हाईकोर्ट का फटकार सुनने को ना मिले। खैर, लाइव सिटीज़ के साथ बने रहें। कैमरा पर्सन गुड्डू के साथ मैं वसीम, लाइव सिटीज़ पटना।